तो आओ अब पढ़ते हैं संविधान का उद्देश्य। कॉपी पेन सभी ने ले लिया ना? दिखाओ। छोटे बच्चों की तरह देखना पड़ता है कि हाथ में कॉपी पेन है भी कि नहीं है, नहीं तो क्या पता बैठे बैठे सो रहे हो। मैं अपना राम कथा चलाया जा रहा हूँ। क्यों? अच्छा ठीक है, चलो। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या है, कोई बताएगा? देखो फोटो तो सामने ही है। क्या लिखा था? विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन तीनों को पढ़ने को समझ में नहीं आ रहा ना। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, तो तुम्हें कहाँ से आएगा? तो आप फिर डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। वैसे ये है तो बहुत डिटेल में, लेकिन अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जितना अभी इस टॉपिक के लिए ज़रूरी है उतना ही जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात, सरकार के अंगों का सर्जन करना, जैसे कि विधान पालिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का। सरकार के अंगों की शक्तियाँ, जैसे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, इनका निर्धारण करना। ठीक है। संविधान का प्रयोग क्या है? संविधान का प्रयोग है जैसे कि नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों, नीति निर्देशक आदि का उल्लेख करना। अच्छा, मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा, कोई लिख पा रहा हो ना लिख पा रहा हो बता देना, मैं थोड़ा धीरे बोल दूंगा, ठीक है? सबने लिख लिया ना सब कुछ? सबसे पहले मैंने बताया था पहला काम होता अंगों का सृजन करना। अंगों के सृजन करने में आता जैसे कि कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका। और शक्तियों का निर्धारण करना, उसके कर्तव्यों का निर्धारण करना, ये उसका दूसरा काम होता है। और तीसरा मैंने उसका प्रयोग बताया था, नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों, नीति निर्देशकों आदि का उल्लेख करना, ठीक है? तो ये इसका उद्देश्य है। वैसे अभी कुछ दिन बाद हम लोग विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक के लिए इतना काफ़ी है। ओके, चलो आगे देखते हैं। संविधान निर्माण की क्रमिक मांग क्या है? देखो इसमें तो गांधी जी आ गए भाई। अच्छा, देखते हैं इनका क्या महत्व है इनमें। तो संविधान निर्माण की क्रमिक मांग, हेडिंग डालो सब लोग। गुड। अब लिखो। और ये जो डेटे मैंने डैश डैश दिए ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने पीपीटी में इसलिए किया कि आपको याद रहे। तो थोड़ा सा इसका डिटेल भी बता देता हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़। संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम 1895 के स्वराज विधेयक में हुए। कब हुए? 1895 के स्वराज विधेयक में, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशों पर तैयार किया गया था, ठीक है? वैसे मैं बाल गंगाधर तिलक की फ़ोटो लगाने की सोच रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे रहेगी। अब रहेगी तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अब नाम याद रखना तुम लोग। अगर नहीं है तो फिर ये ना सोचो कि इसमें पीपीटी में नहीं, तुम भी भूल जाओ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सर्वप्रथम 1895 स्वराज विधेयक में हुए, ले क्या हुए? दर्शन, ठीक है? संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा 1922 में हरिजन नामक पत्र में कहा गया, जिसे क्या
क्या कह रहे हो? अच्छा, लिख नहीं पाया, ठीक है, धीरे बोल देता हूँ। संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा 1922 में हरिजन नामक पत्र में कहा गया, जिसमें कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा था, लेकिन बनाने में हिस्सा नहीं लिया था इन्होंने। संविधान बन रहा था तो इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। खैर, वो सब बताएंगे डिटेल में, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, उस पर ध्यान न दो। तो अभी जो मैंने कहा बस उतना याद रखो। अब ये जो डेट डैश डैश वाली, इन पे बात करते हैं। जून 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए मांग पेश की गई थी। वैसे एक औपचारिक मांग थी, लेकिन डेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लिख लिया ना। अब 1936 में देखते हैं क्या हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की गई थी 1936 में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। इस टाइम मतलब ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलने लगी थी। उन्हें लगा था अब तो भारत आज़ाद होने वाला है, वो भी महसूस करने लगे थे, ठीक है। तो उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। और 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना बनाई थी। क्या किया था? 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना बनाई थी, ठीक है। तो ये हमारा क्रमिक मांग खत्म। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना। देखो इस फोटो में, देखो ये जो शख्स है, ये हैं पैथिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और साइड में गांधी जी हैं। गांधी जी हर जगह होते हैं, क्यों? अभी पीछे भी आए थे फिर आ गए। यहाँ जवाहरलाल नेहरू हैं, अंबेडकर हैं, और ये देखो ये जो विदेशी है ना, इनमें से एक का नाम है स्टीफन फोर्ड क्रिप्स और दूसरे हैं एवी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना के अध्यक्ष थे। अच्छा, तो इसमें था क्या? कैबिनेट मिशन योजना है क्या, वो जानते हैं, फोटो छोड़ो। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात 1946 में, कब? 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इनके अध्यक्ष तो मैंने दिखाई दिए ही, ये खड़े पैथिक लॉरेंस, और जो दूसरे हैं यहाँ पर, इन्हें भी मुझे लिखना चाहिए था, मैं लिख नहीं पाया, पता नहीं कहाँ तक चला गया, कैसे पीपीटी तैयार हुई। एक है इसमें से स्टीफन क्रिप्स, ये वाले, और दूसरे हैं नौसेना अध्यक्ष एवी अलेक्जेंडर, ये जो इस साइड बैठे हुए हैं। अपने, अच्छा तुम लोग क्या लिखोगे छोड़ो, मतलब कॉपी में ये लिख लो, फोटो में तो कहीं क्या, फोटो तुम्हारे पास तो होगी नहीं,
कॉपी में लेकिन लिख लो। त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जो आए थे उनके तीनों के नाम। ठीक है। कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना और वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना। ये दो काम थे इनके मुख्य काम। और एक चीज़ और है, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है, उस टाइम 389 थे, जिसमें 229 प्रांतों में से 93 देसी रियासत से चुने गए थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। ये याद रखना, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। और सभी प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान आवंटित किए गए। अनुपात यानी रेशियो। ओके। संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो 9 थी। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी। ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी है इस पीपीटी में। ओके, चलो अच्छा, आगे देखते हैं इसी में। संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण एवं तथ्य। क्या कह रहे हो, ब्रेक ले गए? अरे अभी तो ब्रेक लिया ही था। लेना चाहते हो? ठीक है, ले लो।